दुनिया की 5 ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी जाने से लोगों को मना करती है वहां की सरकार। तो चलिए देखते हैं 5 जगह ऐसी कौन सी है जहां पर सरकार ने लोगों को प्रतिबंध किया है जाने से। तो नंबर 1 है सन 1888 में अगस्त से नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल शहर में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है और इन 5 महिलाओं की हत्या एक ही जैसे की गई थी। पुलिस के इन 5 महिलाओं के कातिल के कई तरीके से प्रयास किए जाते खोजने की, लेकिन सभी नाकाम रहते। फिर अचानक एक लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस के खोजबीन के बाद पता चला कि यह लेटर झूठा था, लेकिन तब तक पूरे लंदन में जैक द रिपर आग के भांति फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं पता चला कि वे 5 मर्डर करने वाले कौन थे। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी आज इस मिस्ट्री में काफी रुचि लेते हैं लोग सुनने में, और ये आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है कि आखिर वो 5 लोग कौन थे जिन्होंने इन महिलाओं की मर्डर किया। और बात करें नंबर 2 की, तो है श्राउड ऑफ ट्यूरिन। यह एक ऐतिहासिक कपड़ा है। यह इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा गया है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेटकर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो एक आदमी की छवि बनी हुई है, यह ईसा मसीह के शरीर का निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े का काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसका कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है। यह कहा है कि साइंटिफिक इटालियन थ्योरिस्ट का कहना यह है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स पूरी तरीके से झूठा करने में लगे हुए हैं। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर जो निशान है वे कैसे बनाए गए थे। आज भी लोगों के अंदर एक रहस्य से भरी हुई कहानी है जिसका पता अभी तक लोगों को नहीं चला है। नंबर 3, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15वीं सेंचुरी के एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन हमारे पूर्वज यह मानते हैं कि एलियन का कुछ अस्तित्व था और यह एलियंस की बातें हमारे लिए नई नहीं है। हिस्टोरिकल यह मानते हैं कि पुराने समय से लेकर आज भी लोगों को कई बार आसमान में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने उन्हें अपने पेंटिंग में कैप्चर किया था। इनमें से एक डेमोनिको घिनलैंड को उन्होंने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी। मैडोना नाम की एक पेंटिंग बनाई थी जिसके बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपनी हाथ चेहरे पर रखा है और उसने आसमान से आने वाले एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने वाले हमारे लिए कुछ ऑब्जेक्ट छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियन के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यह थ्योरी भाग है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यह पेंटिंग धार्मिक है। इस पेंटिंग में देवदूत को दिखाने की कोशिश की गई है। इसका राज आज तक क्या है अभी तो कोई जान नहीं पाया है कि आखिर आसमान में वे सच में यूएफओ थे या फिर कोई और यह आज भी एक राज बनकर रह गया है। नंबर 4, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक अच्छी सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस 2 शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इन सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी विकसित थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर यह पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जीवन जीना सीख चुके थे। यह लोग पक्की ईंटों के मकान में रहा करते थे। मकान का व्यवस्था काफी अच्छा था। दरवाजे थे, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नाली बनी हुई थी और लोगों के नहाने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। अब एक सवाल जिन्होंने इतिहासकारों को काफी परेशान किए हुए हैं वह यह है कि कैसे एक विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजे लगभग 100 साल से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन आज भी ये राज ही बना हुआ है और आज भी ये लोगों को नहीं पता चला कि आखिर कैसे इतना अच्छा और विकसित शहर इस जमीन के अंदर दफन हो गया है। अब आते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 है रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की यह एक प्राचीन भाषा है। इस आर्कियोलॉजिस्ट सालों से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं
लेकिन अभी तक नाकामी हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो हमें अपने प्राचीन दुनिया के बारे में काफ़ी बातें पता चल सकती हैं और कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स में क्या है कोई नहीं जानता। लोगों को यह तक नहीं पता कि इस सिंबल्स को कब और कैसे यूज किया गया होगा। यह माना जाता है कि 1860 तक ईस्टर आइलैंड के लोग इस भाषा का प्रयोग किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको हैरान करने वाली एक बात बताती हूँ कि यह रोंगो रोंगो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी मैच खाती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह है कि दो अलग अलग देश होने के बाद भी यह एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती भाषा है। दोनों की भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इन्होंने किस भाषा में और इन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया है, और ये आज भी एक राज ही है जो लोगों को नहीं पता चल पाया है। मिलते हैं ऐसे कई मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।